उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन आखिरकार लगभग 3 सप्ताह के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन के दिखाई न पड़ने से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा कि किम जोंग उन एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और वहां का फीता काटा है। इससे पहले किम जोंग उन को आखिरी बार 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम में देखा गया था। इस कार्यक्रम में वो एक फाइटर जेट के उड़ान का जायजा ले रहे थे। पिछले 20 दिनों में किम जोंग को लेकर कई बड़ी खबरें मीडिया में आई। अब लंबे वक्त तक नजर न आने की वजह से दुनिया भर में उनकी सेहत को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। उनके गंभीर रूप से बीमार होने के दावे किए जा रहे थे और अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि किम जोंग उन की हालत काफी बुरी है। उसने एक सर्जरी करवाई है जिसके बाद उसकी हालत अब काफी बिगड़ चुकी है। CNN ने यह दावा व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी के हवाले से किया था, लेकिन उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि किम ने कार्यक्रम में फीता काटा और वहां मौजूद भीड़ गदगद होकर उनका स्वागत कर रही थी और हुर्रे हुर्रे का नारा लगा रही थी। इसके पहले बीते दिनों जब 15 अप्रैल को किम जोंग उन उनके दादा किम सुंग द्वितीय की सालगिरह के मौके पर नहीं पहुंचे तो कई तरह की अफवाहों को बल मिल गया था। 15 अप्रैल नॉर्थ कोरिया में काफी अहम माना जाता है और यह राष्ट्रीय छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि किम जोंग उन स्वस्थ हैं और वो सभी खबरें गलत थी। वहीं अब बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की तो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो बता दें कि भारत ने शुक्रवार को ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया से गंवा दिया और नियमों के अनुसार सालाना अपडेट से 2016-17 के शानदार रिकॉर्ड के हटाए जाने के बाद भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया। भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इस बढ़त को कायम रखा। टेस्ट चैंपियनशिप लीग में यह सीरीज शीर्ष 9 टीमों के बीच खेली गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के बयान के अनुसार भारत ने अपना स्थान इसलिए गंवाया क्योंकि उसने 2016-17 में 12 टेस्ट जीत के रिकॉर्ड और एक टेस्ट हार को ताजा रैंकिंग से हटा दिया गया, इसलिए भारत ने यह स्थान गंवाया है। विराट कोहली की टीम ने उस समय अपनी सभी 5 सीरीज जीती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया इस दौरान साउथ अफ्रीका और भारत दोनों से हार गया था। इस ताजा अपडेट में मई 2019 के बाद खेले गए सभी मैचों की 100% और इससे पिछले 2 वर्षों की 50% रेटिंग जोड़ी गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम टेस्ट रैंकिंग में ही शीर्ष पर नहीं पहुंची, बल्कि उसने पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय सूची में भी नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। जबकि 2016-17 के नतीजों को हटाने के बाद सालाना अपडेट में इंग्लैंड की टीम पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के अब टेस्ट रैंकिंग में 116 अंक है, जिसके बाद न्यूजीलैंड 115 और भारत 114 का नंबर आता है। तीनों में केवल 2 ही अंक का अंतर है। 2003 में शुरू की गई टेस्ट रैंकिंग में यह दूसरा मौका है जब चोटी की 3 टीमों में इतना कम अंतर हुआ है। वही जनवरी 2016 में शीर्ष 3 टीमों के बीच केवल 1 अंक का अंतर था, जिसमें भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से केवल 1 अंक से आगे थी। साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा 8 अंक का नुकसान हुआ, जिससे वह श्रीलंका से नीचे 8 स्थान पर खिसक गया है। वहीं वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व चैंपियनशिप इंग्लैंड 127 ने भारत पर अपनी बढ़त 6 अंक से 8 अंक की कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम भारत से 3 अंक पीछे तीसरे स्थान पर बरकरार है। शीर्ष 10 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अपडेट के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में कई बदलाव हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 278 2011 के बाद शुरू की गई T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। पाकिस्तान ने जनवरी 2018 में न्यूजीलैंड को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया था और 27 महीने तक इसी स्थान पर रहने के बाद 260 अंक से अब चौथे स्थान पर खिसक गया है। इंग्लैंड 268 अंक से दूसरे और एक पायदान का फायदा हासिल करने के बाद भारत उससे 2 अंक पीछे तीसरे स्थान पर है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूं मैं आज की इस वीडियो को खत्म। लगातार ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।